महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन गांधारी का दुख समाप्त नहीं हुआ था। अपने 100 पुत्रों को खोने के बाद उनका हृदय असहनीय पीड़ा से भर गया था। गांधारी का यह मानना था कि यदि भगवान कृष्ण चाहते तो वे अपनी दिव्य शक्ति से इस भयानक युद्ध को रोक सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसी वेदना और क्रोध में गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दिया कि आने वाले 36 वर्षों के भीतर उनका यदुवंश आपस में ही नष्ट हो जाएगा और द्वारका नगरी समुद्र में समा जाएगी। समय बीतता गया। 36 वर्ष पूरे होने पर गांधारी का शाप सत्य सिद्ध हुआ। यदुवंशियों के बीच आपसी कलह और विवाद भड़क उठा। क्रोध, अहंकार और मदिरा के प्रभाव में वे एक दूसरे पर टूट पड़े। अंततः पूरा यदुवंश नष्ट हो गया और वैभवशाली द्वारका नगरी समुद्र की गहराइयों में डूब गई। कुछ समय बाद एक दिन भगवान कृष्ण नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। उसी समय जंगल से होकर जरा नाम का एक शिकारी वहां पहुंचा। दूर से उसे भगवान कृष्ण के लाल और चमकते चरण दिखाई दिए, जिन्हें उसने हिरण समझ लिया। भ्रमवश उसने एक तेज बाण चला दिया जो सीधे भगवान कृष्ण के चरण में लगा। जैसे ही जरा को अपनी भूल का आभास हुआ, वह भय और पश्चाताप से भर गया। रोते हुए वह श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैंने अनजाने में घोर पाप कर दिया है। इस अपराध के लिए मृत्यु भी बहुत छोटी सजा है। तब भगवान कृष्ण ने उसे शांत करते हुए कहा, जरा, तुम दोषी नहीं हो। त्रेता युग में तुम वानर राज बाली थे, जिन्हें मैंने युद्ध के नियमों के विरुद्ध वृक्ष की आड़ से मारा था। आज वही कर्म पूर्ण हुआ है, इसलिए मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों लिखी थी। इस अपराध से स्वयं को मुक्त करो। यह कहकर भगवान कृष्ण ने अपनी लीला पूर्ण की और इस लोक से विदा ले ली। अपने मन पर भारी पश्चाताप ली जरा अर्जुन के पास पहुंचा और उन्हें पूरी घटना बताई। यह सुनकर अर्जुन शोक में डूब गए। अत्यंत दुहक के साथ उन्होंने भगवान कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। अग्नि में उनका शरीर तो भस्म हो गया, लेकिन उनका हृदय जीवित और दिव्य बना रहा। अर्जुन ने उस दिव्य हृदय को एक लकड़ी के खंभे पर स्थापित कर नदी में प्रवाहित कर दिया। वह हृदय जल के साथ बहता रहा और बहुत समय बाद ओडिशा में महानदी के तट पर जा पहुंचा। उस क्षेत्र में सब्र नाम का एक आदिवासी समुदाय निवास करता था। उनके मुखिया विश्ववसु को वह दिव्य हृदय प्राप्त हुआ, जिससे अद्भुत तेज निकल रहा था। उसकी दिव्यता को पहचान कर विश्ववसु ने उसे एक गुप्त गुफा में स्थापित किया और नील माधव के रूप में उसकी पूजा आरंभ की। यह रहस्य आदिवासी समुदाय तक ही सीमित रहा। उसी काल में अवंती के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे सदा भगवान के साक्षात दर्शन की इच्छा रखते थे। एक दिन एक यात्री ने उन्हें बताया कि ओडिशा में भगवान विष्णु की नील माधव रूप में पूजा होती है। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मण विद्यापति को नील माधव की खोज के लिए ओडिशा भेजा। लंबी और कठिन यात्रा के बाद विद्यापति शबर क्षेत्र पहुंचे, जहां उनकी भेंट शबर राज विश्ववसु से हुई। कुछ समय बाद विद्यापति ने की पुत्री ललिता से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विद्यापति ने ललिता से अनुरोध किया कि वह अपने पिता से नील माधव के दर्शन कराने की प्रार्थना करे। विश्ववसु ने शर्त रखी कि विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी। विद्यापति ने यह शर्त स्वीकार कर ली, लेकिन चतुराई से अपने साथ सरसों के बीज ले गए। रास्ते में वे बीज बिखेरते गए ताकि मार्ग याद रखा जा सके। गुफा में पहुंचकर विद्यापति ने नील माधव के दिव्य रूप के दर्शन किए और भाव विभोर हो गए। वापस लौटकर विद्यापति ने राजा इंद्रद्युम्न को सब कुछ बता दिया। कुछ समय बाद सरसों के बीज अंकुरित होकर पौधे बन गए। उन्हीं पौधों का अनुसरण करते हुए राजा गुफा तक पहुंचे, लेकिन वहां नील माधव अदृश्य हो चुके थे। निराश होकर राजा लौट आए। उसी रात भगवान विष्णु राजा के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले कि समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी प्रकट होगी। उसी लकड़ी से 3 प्रतिमाएं बनेंगी। राजा इंद्रद्युम्न पुरी के समुद्र तट पर पहुंचे और वह लकड़ी प्राप्त की, लेकिन कोई भी कारीगर उसे तराश नहीं सका। तब देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा एक वृद्ध बढ़ई के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने शर्त रखी कि
वे 21 दिनों तक बंद कक्ष में अकेले मूर्तियां बनाएंगे, और यदि बीच में द्वार खोला गया तो वे अधूरा काम छोड़कर चले जाएंगे। 15 दिन बाद शंका में आकर द्वार खोल दिया गया। विश्वकर्मा अंतर्धान हो चुके थे और 3 अधूरी मूर्तियां रह गई थीं। राजा इंद्रद्युम्न को अत्यंत दुख हुआ, लेकिन उन्हीं अधूरी मूर्तियों में भगवान कृष्ण का दिव्य हृदय प्रतिष्ठित किया गया। इसके बाद पुरी धाम में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और देवी सुभद्रा की स्थापना हुई। इसी कारण भगवान जगन्नाथ को आज भी पृथ्वी का एकमात्र जीवित देवता माना जाता है, जो अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, उनके भाव समझते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।